हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सुबह का नमस्कार। आज हम कैकेयी अंताप की अगली व्याख्या देखेंगे। इससे पहले कैकेयी अंताप से 4 वीडियो हम आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। उसको आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं, जो पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है। तो आज हम क्लास 12th साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए जो ये पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, कैकेयी का अंताप, इसकी व्याख्या देखेंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं। जहाँ तक हम देखे थे उसके आगे से पद्यांश नंबर 6 से देखते हैं। अब देखो कैकेयी जो है अपना पश्चाताप कर रही हैं, अपनी जो दशा है वो बता रही हैं। बस मैंने इसका वाह मात्र ही देखा। अब भरत के बारे में कह रहे हैं कैकेयी कि मैंने भरत का बस वाह मात्र मतलब बाहरी शरीर ही देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्र ही देखा। उसका दृढ़ जो मजबूत हृदय है उसको मैंने नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, उसके कोमल शरीर को ही देखा। ठीक, कैकेयी कह रहे हैं कि बस मैंने भरत का वाह मात्र ही देखा, मैंने बस उसका बाहरी शरीर ही देखा। ठीक, उसका जो दृढ़ हृदय है या जो मजबूत हृदय है उसको मैंने नहीं देखा, मृदुल गात्र ही देखा, मैंने उसके कोमल शरीर को ही देखा। परमारथ ना देखा, जो भरत के अंदर परमारथ है, परमारथ मतलब दूसरों के हित के लिए कार्य करने की जो इच्छा है वह मैंने नहीं देखा। पूर्ण स्वार्थ ही साधा, सिर्फ पूर्ण रूप से सिर्फ स्वार्थ ही साधा, मैंने पूर्ण रूप से सिर्फ स्वार्थ ही देखा, स्वार्थ ही चाहा। इस कारण ही तो है आज यह बाधा, इसी कारण तो यह आज जो बाधा उत्पन्न हुई है या जो दुविधा उत्पन्न हुई आज इसी कारण हुई है, क्योंकि मैंने भरत का परमारथ नहीं देखा, उसके सिर्फ स्वार्थ के बारे में सोचा। ठीक, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक यह कठोर कहानी जो है वो चलती रहेगी। रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, और लोग कहेंगे कि रघुकुल में एक अभागिन रानी थी। युगों युगों तक रानी कह रही कि ये कहानी जो है वो युगों युगों तक चलती रहेगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जो अपने स्वार्थ के लिए उसने इतना बड़ा काम किया था। ठीक, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, जब निज जन्म 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 जन्मांतर तक, ठीक, मैं सुने जीव यह मेरा, ये जो मेरी आत्मा है जन्म जन्मांतर तक यही सुनेगी। धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, लोग मुझे धिक्कारेंगे और कहेंगे कि उस रानी को महास्वार्थ ने घेर रखा था। अब जब इतनी बात कैकेयी कहती हैं तो श्री राम जी बोलते हैं यहाँ से, ये कैकेयी का कथन है, यहाँ से कैकेयी कह रही है, अब यहाँ से श्री राम बोलते हैं। ठीक, ये राम जी। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना है भरत सा भाई। ठीक, राम जी कहते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, उस एक लाल की माई को मैं 100 बार धन्यवाद देता हूँ जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। उस एक लाल की माई को मैं 100 बार धन्यवाद करता हूँ जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है। जब इतना राम जी कहते हैं तो राम के साथ ही पागल से प्रभु के साथ सभा चिल्लाई। जैसे राम जी ने कहा कि मैं 100 बार धन्यवाद करता हूँ एक लाल की माँ को, एक पुत्र की माँ को जिसने भरत जैसे भाई को जन्म दिया है, तो इसी बात को जो सभा है वह पागल होकर के प्रभु श्री राम के साथ चिल्लाती है कि 100 बार धन्यवाद एक लाल की माई। यानी जो सभा में लोग हैं वो भी कहते हैं कि 100 बार धन्य है वह एक पुत्र की माई। ठीक, अब यहाँ से फिर कैकेयी कहती हैं, यहाँ से कैकेयी का कथन शुरू होता है।
ठीक। आप कहते हैं कि हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने। हाँ लाल, जिस बेटे की आप बात कर रहे हैं, उसे भी आज मैंने खो दिया। गमाया मतलब खोना। हाँ उस लाल को भी आज मैंने खो दिया। विकराल कुयस ही यहाँ कमाया मैंने। विकराल मतलब बहुत भयानक, कुयस मतलब कलंक। बहुत भयानक कलंक मैंने यहाँ कमाया है। ठीक। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने। मैंने अपना सारा संसार, सारा स्वर्ग उसी पुत्र पर न्यौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। हे राम, मैंने तुमसे भी तुम्हारा अधिकार उस पुत्र के लिए छीन लिया था। ठीक। पर वही आज दीन हुआ रोता है। पर वही पुत्र जिसके लिए मैंने इतना सब कुछ किया, आज वही दीन दुखी होकर के रो रहा है। संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। सबसे वह डरा हुआ है और वह हिरण के समान लग रहा है। जिस प्रकार से जंगल में हिरण होता है वो सबसे डरा होता है, उसी प्रकार से आज जो भरत है वह सबसे डरा हुआ है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। मेरा जो चंदन है, श्रीखंड मतलब होता है चंदन। ठीक? मेरा जो चंदन है वो आज अंगारे की तरह जल रहा है। यानी जो चंदन है वो अंगारे का काम कर रहा है। आप चंदन जो है मुझे शीतलता ना दे करके मुझे जला रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। तो इससे बढ़कर के मेरे लिए और कौन सा दंड है। आप कह रहे हैं पटके मैंने पद पाण मोह के नद में। नद मतलब नदी में। ठीक। पद मतलब होता पैर, पाण मतलब हाथ, पैर हाथ। ठीक। मैंने हाथ और पैर मोह माया की नदी में पटके। मैंने अपने हाथ पैर जो है मोह रूपी नदी में, मोह माया की नदी में पटके। जन क्या क्या नहीं करते स्वप्न में मद में। लोग क्या क्या नहीं करते सपने में और नशे में। ठीक। मद मतलब नशे में। तो कह रहे हैं कि मैंने अपने हाथ पैर मोह की नदी में, मोह माया की नदी में पटके। लोग क्या क्या नहीं करते हैं स्वप्न में और नशे में। अब कह रहे हैं कि हाँ दंड कौन। हाँ कौन सा दंड। क्या उससे डरूंगी अब भी। क्या अब मैं उस दंड से डरूंगी। हाँ कौन सा दंड मेरे लिए। अब क्या मैं उस दंड से डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। अगर मेरा विचार ये हो कि मेरे ऊपर दया की जाए तब भी, उसके बाद भी मुझे दंड दिया जाए। ठीक। हाँ दया हंत व घृणा। हाँ दया, घृणा और करुणा। आज मेरे ऊपर चाहे दया की जाए, चाहे मुझसे घृणा की जाए, चाहे मेरे अंदर करुणा देखी जाए। बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। आज मेरे लिए जो बैतरणी गंगा और वरुणा नदी है वह भी नरक की बैतरणी के समान लग रही है। कह रहे हैं कि जो जैसे हमारे धर्म में है कि जब हम कोई व्यक्ति मरता है तो उसको बैतरणी नदी पार कराने के लिए गौदान किया जाता है ना। तो वही कह रहे हैं कि आज जो गंगा और वरुणा नदी हैं वह मेरे लिए बैतरणी नदी के समान लग रही हैं। तो आपका यहाँ तक की व्याख्या हो गई। अब हम कल मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब